जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और मस्त तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि मैंने उत्तर प्रदेश जीके की सीरीज़ शुरू की थी और आपको फ्री और कॉस्ट कंप्लीट यूपी जीके में कराऊंगा और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे देता हूं। यदि आप नए आए हैं तो आप मेरे चैनल में अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और बार बार परीक्षा में पूछे प्रश्न जा रहे हैं वही हैं और सीधा आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना और बहुत ही कम समय में मैं पूरी कंप्लीट करूँगा यूपी जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित जिले कितने हैं। 8 हैं, आपको ये सीधा याद रखना है, सीधा क्वेश्चन यही बन जाएगा। और ये भी याद रखना है कि कौन कौन है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरपुर नगर, मेरठ। अब आगे देखते हैं कि प्रदेश के राज्य विधानमंडल कैसा है। द्विसदनात्मक है, आपको याद रखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जहाँ मैंने टिक किया है कि प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो याद रखना है जुलाई 1937 में हुआ था, आपको ये याद रखना है। अब आगे देखते हैं प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। 404 है। अब निर्वाचित कितने होते हैं। 403। एक एंग्लो इंडियन सदस्य जो है मनोनीत किया जाता है। और जब उत्तराखंड राज्य बनने से पहले विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। 425 थी, जो अब घट के कितनी रह गई है, 404 रह गई है, आपको याद रखना है। 17वीं विधानसभा में चुनी गई महिला सदस्य संख्या कितनी थी, 42 हैं। और जो विधानसभा की कुल संख्या कितनी है, 10.42% हैं। अब आगे देखते हैं 17वीं विधानसभा में कुल महिला जो मतलब उनकी संख्या कितनी थी, तो याद रखना है 36 है, जो अब तक सबसे सर्वाधिक है और ये भाजपा की हैं, याद रखना है आपको। अब आगे देखते हैं प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। प्रयागराज है, जहाँ 12 सीटें हैं। अब आगे बात करते हैं प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला, आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट है, महोबा, श्रावस्ती, 2 सीटें यहाँ पर हैं। अब देखते हैं आगे प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखना है 86 है। और इसमें यह भी याद रखना कौन कौन है, तो 84 SC की हैं, 2 हैं ST की, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विधान परिषद का गठन कब हुआ था। 1937 में। आपका विधानसभा का भी गठन 1937 में हुआ, विधान परिषद का भी गठन 1937 में हुआ, आपको बिल्कुल याद रखना है। और प्रदेश में विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 100 है, और याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण के पहले कितनी संख्या थी इसकी, तो ये भी याद रखना है कि 108 थी। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 और लोकसभा सीटें 81 हैं, जो सर्वाधिक हैं पूरे इंडिया में। अब आगे बात करते हैं प्रदेश में अनुसूचित जाति जिसे SC कहते हैं, उसकी लोकसभा में सीटें कितनी हैं, 17 हैं। और जो अनुसूचित जनजाति जो ST होती है, उसकी लोकसभा सीटें 1 नहीं 0 हैं। और आगे देखते हैं मतदाता के दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है, गाजियाबाद है। जो सबसे ज़्यादा वोट जहाँ डाले जाते हैं यूपी के अंदर, गाजियाबाद में डाले जाते हैं। और अब आगे देखते हैं मतदाता के दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र बागपत है, मतलब जहाँ पर वोटिंग होती है और वहाँ सबसे कम वोट बागपत में डाले जाते हैं, बिल्कुल याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। 25/2/1968 में। और कब तक रहा, 25/2/1969 तक। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल नोट कर लेना है। जैसे अब तक का कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो याद रखना है कि 10 बार लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश के नाम का गठन कब हुआ, तो आपको पता है कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा। बाकी आपने देखा था पहले पार्ट में कि अलग अलग इसके नाम रखे गए थे। और आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया था, 24 जनवरी को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आपके यूपी पुलिस में कई बार एग्जाम में आ चुका है, मेरे भी एग्जाम में आया था कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड गठन कब हुआ। तो आप बिल्कुल 100% इसको नोट कर लेना, हो सकता है आपके पेपर में दोबारा पूछा जाए। 9 नवंबर 2000 को। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। और आगे देखते हैं प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, जो आपको मैंने ये पढ़ा चुका हूँ, दोबारा आपका रिवीजन हो रहा है, कौन थी, सुचित्रा कृपलानी। प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं, आपको ये भी याद रखना है। और अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे। ये सब आपको मैंने अपने नोट से कवर कराया था, अब इससे भी कवर करा रहा हूँ, आपको याद होगा। चौधरी चरण सिंह थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और आगे बात करते हैं प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अखिलेश यादव हैं, आपको याद रखना है। अब प्रदेश में अब तक की हुई महिला मुख्यमंत्री कितनी हैं, 2 हैं, सुचित्रा कृपलानी और एक बार मायावती रह चुकी हैं, आपको पता ही होगा। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद किसने जो है सुशोभित किया है, तो आपको याद ही होगा कि मायावती सबसे ज़्यादा बार रही हैं, 4 बार। और
प्रदेश में प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह, आपको ये नोट कर लेना है। अब आगे करते हैं, प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं, सरोजिनी नायडू हैं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है हमेशा। अब आगे देखते हैं, ये आपको नहीं याद करना है इसका, तो अब आगे देखते हैं, विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, आपको मैंने बता चुका हूँ पहले भी, श्री चंद्र भाल थे, ये स्वतंत्रता के बाद बने हैं। और विधान परिषद के वर्तमान सभापति, ये आपको नहीं याद रखना है क्योंकि अब बदल गए हैं, तो आपको वहाँ से नोट कर लेना है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक बार विधान परिषद के सभापति रहने वाले वीरेंद्र स्वरूप हैं, आपको ये भी याद रखना है। और आगे देखते हैं, प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक बार विधान अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति आत्माराम गोविंद खेर हैं और केसारीनाथ त्रिपाठी हैं, ये 3 बार रह चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।